Hello everyone, welcome back. This is question number 5 of exercise 11.5 and question is solve the following riddles. ये कुछ हमें riddles दी हुई हैं, इनको हमें solve करना है. You may yourself construct such riddles and इसमें हमें बताना है who am I, यानी कि मैं कौन हूं. I means मैं कौन हूं. आई की हमें वैल्यू बतानी है. आई मीन्स मैं के बारे में आपको बताना है कि मैं कौन हूं. अगर फर्स्ट रीडल है हमारी, चलिए फर्स्ट रीडल को पहले रीड करते हैं. गो राउंड अ स्क्वायर. ये एक स्क्वायर बना हुआ है, यहां पे थोड़ा लाइट हो गया है इसलिए मैं इसे दोबारा से बना रही हूं. ये बना हुआ है और यहां पे ये बॉय है इस कॉर्नर पे. ठीक है. गो राउंड ए स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर. एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34. ये एक रीडल है. अब इस रीडल का मतलब क्या है? गो राउंड ए स्क्वायर यानी कि इस स्क्वायर के चारों ओर जाना है. काउंटिंग एवरी कॉर्नर और हर कॉर्नर को काउंट करना है. थ्राइस एंड नो मोर. थ्राइस एंड नो मोर मीन्स इस स्क्वायर के चारों ओर आपको 3 राउंड्स लगाने हैं और उन 3 राउंड्स में ये हमें कॉर्नर्स जो हैं वो काउंट करने हैं. अब 3 राउंड्स अगर हम लगाएं, लेट्स सपोज कि ये एक स्क्वायर है. ठीक है, ये एक स्क्वायर है और लेट्स सपोज कि हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं राउंड लगाना. तो यहां से ये फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, हमें कॉर्नर्स काउंट करने हैं. 3 राउंड्स लगाने हैं इसके. तो एक राउंड जब हमने कंप्लीट किया तो हमारे पास 4 कॉर्नर्स आए, है ना. ऐसे ही जब हम सेकंड राउंड कंप्लीट करेंगे तो 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे एंड थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे तो 12 कॉर्नर्स हो जाएंगे. करेक्ट. एड द काउंट टू मी. और उसने कहा कि ये जो 3 बार चक्कर लगाने से हमारे जो कॉर्नर्स काउंट हुए उनको मुझ में प्लस करो, काउंट करो, मतलब कि मुझ में काउंट करो. तो यहां पर लेट्स सपोज कि आई की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो आई को हम मान लेते हैं एक्स, यानी कि मैं जो हूं वो एक्स हूं. करेक्ट. अब उसने कहा कि एड द काउंट टू मी. ये जो काउंटिंग आई इसको मुझ में यानी एक्स में काउंट कर लो टू गेट एग्जैक्टली 34. और इनको जब हम ऐड करें तो हमें एग्जैक्टली कितना मिलेगा? 34. अब सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू यानी i की वैल्यू, i को हमने x मान लिया. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली अगर हम सोचें कि यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए जो 34 के इक्वल आ जाए, जब ये दोनों प्लस हों तो 34 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. तो हम एक तो ऐसे कर सकते हैं कि 34 में से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो कितना आ गया? 22 आ गया. यानी कि x की जगह यानी i क्या आ जाएगा हमारे पास? 22 आ जाएगा. तो ये नंबर जो है वो 22 आ जाएगा, x की वैल्यू 22 आ जाएगी. अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इक्वेशन को? अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास. अब हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x अब राइट हैंड साइड पे है हमारे पास 34 और लेफ्ट हैंड साइड पे है +12. तो ये इधर आके क्या हो जाएंगे? जब भी हम इक्वल टू से लेफ्ट टू राइट आते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो चेंज द साइन. अब ये +12 है तो इधर आके कितने हो गए? -12. जैसा कि हमने यहां किया, यहां हमने सीधा कर दिया था, लेकिन यहां पर हम स्टेप टू स्टेप सॉल्व कर रहे हैं. अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 22. यानी i जो है वो कितना आ गया? 22. ओके. सेकेंड रीडल देखते हैं इसकी. सेकेंड रीडल है सेकेंड रीडल देखते हैं इसकी. फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी.
हफ्ते के हर दिन के लिए आपको गिनती एक लेनी है। अब वीक में, 1 वीक में हाउ मेनी डेज आर देयर? 7 डेज होते हैं। और 7 डेज कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन संडे। सो हर दिन के लिए हमें एक काउंटिंग लेनी है। तो अब वीक में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डेज हो गए। अब रिडल को रीड करते हैं। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। और ये जो 7 है, ये जो काउंटिंग आई हमारे पास, इसको मुझ में ऐड करना है। इफ यू मेक नो मिस्टेक, अगर आप कोई गलती नहीं करते तो यू विल गेट 23, तो आपको 23 मिलता है। सो यहां पे लेट्स सपोज आई को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब x में अगर हम प्लस कर दें, ये डेज 7 डेज काउंटिंग 7 प्लस कर दें तो हमें कितना मिलता है एग्जैक्टली? 23 मिलता है। अब जनरली अगर हम 7 में कितने प्लस करें कि 23 आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि 23 में से 7 को माइनस कर देंगे। यहां बना 13, यहां 1, 13 में से 7 गए, कितने आ गए? 6 और यहां पे 1, 16 आ गए। अब देखो यहां पे अगर हम 16 लिखते हैं, 16 यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। सो अब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को हमने इधर ही रखा। अब इक्वल टू की राइट साइड पे क्या है? 23। सबसे पहले हम राइट साइड वाला लिखते हैं इक्वल टू के बाद। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे +7 है, जो कि हम इधर ट्रांसपोज करेंगे। और जब भी हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो चेंज द साइन। अब ये +7 है तो यहां पर आकर क्या हो गया? -7। अब x में से और 23 में से माइनस किए 7 तो हमें कितना मिला? 16। सो इसका मतलब यहां पर i की वैल्यू, हु एम आई का मतलब मैं कौन हूं, इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारे पास? 16 आ गया, यानी x की वैल्यू 16 आ गई। करेक्ट। थर्ड रीडल देखते हैं इसकी। थर्ड रीडल है आई एम ए स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूं। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, मुझ में से 6 माइनस करो। टेक अवे मीन्स माइनस करना। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, मुझ में से 6 माइनस करो। अगर आप तो ए होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, तब भी मुझ में से 6 माइनस करने के बाद भी आपको वो नंबर मिलेगा जिससे कि आप एक क्रिकेट टीम जो है वो बना सकते हैं। अब एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें से देखो, अगर हम ये प्लस करके देखते हैं, ये -6 है ना, तो इसे प्लस कर देंगे यहां पे, तो कितना आएगा? ये 18 आ गया, 17 आ गया, ये 17 आ गया। +6 करेंगे ना तो 17 आ गया अब हमारे पास ये। अब देखो ये i की वैल्यू हमने मान ली x, i को हमने स्पेशल नंबर को x मान लिया। करेक्ट। अब x में से वो अगर हम 6 माइनस करें, टेक अवे का मतलब अगर हम इसमें से 6 माइनस कर दें, माइनस करने के बाद भी हमें वो नंबर मिलेगा जिससे हमें क्रिकेट टीम जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब क्रिकेट टीम में होते हैं 11 प्लेयर्स, तो दैट मीन्स हमें 11 मिलेगा। करेक्ट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 11 में अगर हम प्लस कर दें 6 को, ये -6 है तो 11 में प्लस कर दो 6 को, तो ये आया हमारे पास 17। करेक्ट। अब इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं कि x वेरिएबल है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x को सेपरेट रखना पड़ेगा। अब इक्वल टू की राइट साइड पे है 11। अब इस -6 को हमें ट्रांसपोज करके इधर लेके आना है, और जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन भी चेंज करते हैं। अब ये -6 है तो यहां पे आ जाएगा +6।
करेक्ट। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11 + 6 कितने हो गए, 17 हो गए। तो यहां पर वो स्पेशल नंबर जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 17 आ गया, करेक्ट। यानी कि रिक्वायर्ड नंबर इज 17। सो हु एम आई, तो आई एम 17, यानी कि मैं 17 हूं, मेरी वैल्यू 17 आई। फोर्थ रिडल लेते हैं इसकी। टेल मी हु आई एम, बताओ कि मैं कौन हूं। आई शेल गिव ए प्रेटी क्ल्यू, मैं एक क्ल्यू देता हूं आपको। यू विल गेट मी बैक, तुम मुझे वापिस पाओगे, यानी कि तुम मुझे वापिस पाओगे। इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, अगर आप मुझे 22 में से माइनस कर दें, तब और जो माइनस करके आंसर आएगा तो वो नंबर मैं ही हूंगा, ठीक है। ये इस रिडल का मीनिंग है। सो हेयर आई हमने मान लिया x, मान लो कि वो नंबर जो है वो x है, ठीक है। अब उसने कहा कि आई शेल गिव ए प्रेटी क्ल्यू, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, कि अगर आप 22 में से मुझे माइनस करो, मुझे मतलब x को माइनस करो, तो आप मुझे ही वापस पाओगे, यानी x को ही वापस पाओगे, करेक्ट। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब ये x है, अब ये -x है, इधर आके क्या हो जाएंगे, ये प्लस के x हो जाएंगे, क्योंकि इसे यहां से यहां ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके, +x आ जाएगा। अब यहां पे रह गया 22, अब 22 और x + x कितने हो गए, 2x हो गए। अब 2x मीन्स होता है 2 × x। अब जब ये मल्टीप्लाई है तो यहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू बचेगी। तो यहां पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 11 आ गई, है ना। सो अब यहां से अगर हम चेक करें, उसने यही कहा था ना कि मैं जो एक क्ल्यू देता हूं आपको, अगर मुझे आप 22 में से माइनस कर दें तो आप मुझे ही वापस पाओगे। अब देखो ये 22 में से अगर हम माइनस कर दें 11 को, तो जो आंसर आया वो भी क्या आया हमारे पास, 11 ही आया, यानी मुझे माइनस करा तो मुझे ही वापस पाओगे, सेम नंबर है ना ये। तो इसका मतलब यहां पर आई एम 11, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया हमारे पास, 11 आ गया, ओके। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।